वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद चौधरी ऑफिशियल। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुश उम्मीद कहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप जहां कहीं भी होंगे अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं वादी कैलाश वैली, जिसे बम्बुरियत वैली भी कहा जाता है। इसका एक तारीखी और पुराना कदीमी कब्रस्तान है, जिसे कब्रस्तान भी कहते हैं। इसकी तारीख ये है कि ये जो यहाँ तबूत पड़े हुए हैं, बताया जाता है कि पहले जब लोगों को दफन किया जाता था, जब मैयत को, तो इसी तबूत के अंदर रखा जाता था। मसलन इसको दफनाया नहीं जाता था, जैसे ये ताबूत पड़ा है ऐसे रखा जाता है। ये सारे जो ताबूत हैं ये सब कब्रें हैं, ठीक है। किसी में कुछ हड्डी पड़ी हैं और कहीं सब कुछ ख़त्म हो गया। और अब जो यहाँ की नई तारीख है वो ये है कि इसको जब भी यहाँ मैयत को दफन किया जाता है ना, तो उसके साथ जिस चरपाई में उसको ले जाया जाता है, वो उसको दफन करके उस चरपाई को उसके ऊपर रख के चले जाते हैं, जो कि सदियों साल वो चरपाई यहाँ ही रहती है। उसके साथ जब मैयत को दफन किया जाता है, उसके साथ उसके खाने पीने का सामान और उसकी जो दुनिया में उसको पसंदीदा उसकी जो भी चीज़ है वो उसके साथ उसके अंदर रखी जाती है। उसके साथ एक राइफ़ल और वो कुछ आफाती इकदाम हैं जो वो भी उसके साथ रखे जाते हैं। तो अभी इस कब्रिस्तान में एक ताबूत मौजूद है, जहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी भी मैयत के बाक़ियात हैं ना, जो वो अभी भी यहाँ मौजूद है। और ये जो इसके बाद जितने भी तस्वीर यहाँ हुई है, उसके साथ मैयत के साथ उसकी चरपाई उसके साथ पड़ी है, और उसके खाने पीने का सामान, उसके कपड़े और जो भी उसकी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो उसके साथ अंदर रखी जाती हैं और उसको दफनाया जाता है। और अभी यहाँ और ये जो इनकी पुरानी रिवायत के मुताबिक, ये जो पुराना कब्रिस्तान में इसकी रिवायत ये थी कि जैसे भी मैयत को ले जाया जाता था, ये बाहर जो ताबूत पड़ा है इसके अंदर रख के ना ऐसे छोड़ के जाया जाता है। और अब जो तब्दीली आई है उसमें यह है कि अभी जब मैयत को ले जाया जाता है तो उसको बाकायदा तदफीन होती है, लेकिन जिस चरपाई पे लेके आते हैं, जो उसकी चरपाई होती है, वो चरपाई उसके ऊपर छोड़ दी जाती है, और उसके जो खाने पीने का सामान है वो उसके साथ कब्र में रख दिया जाता है। अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। नीचे एक और कब्रिस्तान है और यहाँ का म्यूज़ियम है, जहाँ इनकी पुरानी चीज़ें वो म्यूज़ियम में रखी गई हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो भी दिखाने की। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है नाज़रीन। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। हेलो, वालेकुम सलाम।
साल पहले पुराने ज़माने का। हाँ ये जो हाँ, इसमें लोग खाना उधर कुधर है। पुराने बारिश अंदर रास्ता करना स्मेल हम उठाइए से ऊपर उठा डाल के ऊपर हाँ उधर शेयर कर दूँ पहले ओह थी वो आओ कबीर साहब आइए इधर ये कैलाश का गांव है जिसे बम्बोरियत कहते हैं। इसके साथ नीचे छोटा सा पानी का हर गांव महल्ले हर जगह पानी का बेहतरीन निज़ाम है और ये इसी तरह छोटी छोटी नहरों के शक्ल में लोकली ये पुराने मकान है। और इन लोगों का ये जो गांव है ये सामने इनका मुर्दा खाना है। जब यहाँ फौतगी हो जाती है तो 3 दिन इसको यहाँ रखा जाता है और 3 दिन के बाद इनका ये ग्राउंड है वहाँ इसको ले आकर इसकी आखिरी रस्मात यहाँ अदा की जाती है। उसके बाद कब्रिस्तान लेकर जाया जाता है। ये जो हम बड़े दरख्त नज़र आ रहे हैं ये कब्रिस्तान है इनका और ये फल फ्रूट जो ड्राई फ्रूट के लिए तैयार किए जा रहे हैं। फल खुश्क करें खुबानी खुश्क की जा रही है और अखरोट खुबानी और अंगूर ये इनका बहुत ज़्यादा यहाँ पाया जाता है। अखरोट के दरख्त तो ऐसे हैं जैसे जंगलों में नॉर्मल कोई दरख्त होते हैं, जगह जगह अखरोट के दरख्त पाए जाते हैं। और इन लोगों का जो रोज़गार है वो यही जो इनका फ्रूट है खुबानी आड़ू। ये हमारे अरसल भाई नीचे तो वो जो भाई साहब वो गाइडन है ना हमारे। अच्छा और ये ये सब पुराना घर है और ये जो पानी आ रहा है ये पानी का रास्ता घरों के नीचे से निकाला हुआ है। ये बताया जाता है कि ये 200 साल पुराना गांव है और अभी तक उसी हालत में है। और ये इनका वो गांव है ग्राउंड है जहाँ ये मुद्दे की आखिरी रस्मात ढोल के साथ यहाँ अदा की जाती है। वो नीचे मुर्दा खाना है जहाँ 3 दिन मुर्दे को रखा जाता है और फिर उसके पसंदीदा चीज़ों को साथ ले जाकर चरपाई के साथ उसको दफनाया जाता है और चरपाई और खाने पीने की चीज़ें साथ रखी जाती हैं। और ये इनका शराब खाना है जहाँ ये जिस दिन मैयत मातूम होती है तो यहाँ ताज़ा शराब बनाई जाती है और लोगों को तकसीम की जाती है मैयत वाले घर की तरफ से।